मैं उन वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि आपके घर में अगर आपकी बेटी है ना, तो आपकी वो जिम्मेदारी है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई तो ये आपके मातहत है, आप उनकी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। आप जब एक माँ, एक वालिदैन, एक भाई, एक बाप अपनी बेटी की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे ना, तो यकीन जानिए वो बेटी फिर किसी गैर महरम की होगी, वो किसी से प्यार नहीं करे बेटी की। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बिला वजह कि आप उनको मारे पीटे, गलत कहे, नहीं, आप उनकी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, कहाँ जा रही है। बल्कि मैं और एक बात और कह दूँ, अगर हम बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जिनके पास के मोबाइल हैं, तो वालिदैन को चाहिए था ना, जिम्मेदारी थी कि तुम्हारे पास ये मोबाइल आया कहाँ से। एक जोड़ी कपड़े मैंने सालाना खरीद कर दी, 2 जोड़ी कपड़े कहाँ से आए। तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके पास बेटी है ना, तो अपनी इज्जत को और बिल्कुल एकदम महफूज रखे आप। भाइयों, गैरतमंद भाई उस वक्त की ज़मीर कहाँ मर जाती है उनकी, जो दूसरों की बहन बेटियों पर बुरे कमेंट करते हैं लेकिन अपने बहन बेटियों को नहीं रोक पाते। वो उनकी बहन बेटियां रात के अंधेरियों में अपने आप को दूसरे मर्दों के हवाले कर लेती है, उनको नहीं चाहिए। वो गैरतमंद भाई, बल्कि कहा गया है कि वो अल्लाह पूछेगा कि एक औरत को जहन्नम जाने का हुक्म होगा, तो वो औरत जहन्नम जा ही रही होगी, इतने में कहेगी रब की बारगाह में फरियाद करके, मौला तुम मुझे जहन्नम तो ले जाने का हुक्म दिया, मैं तो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे बाप को बुलाया जाए। अब देखिए, एक औरत क़यामत के दिन रब के सामने अपने बाप को जहन्नम लेके जा रही है। अब कहाँ गए वो बाप? वो बाप कहाँ गए जो अपनी बेटी से एक बेटी होने के नाते मोहब्बत करता है, हर ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है वो। लेकिन क्या तुमने कभी ये नहीं देखा तुम्हारी बेटी रात के अंधेरे में किससे बातें करती है? इससे मना नहीं किया, इस्लाम इजाजत नहीं देता इसकी। और याद रखिए, जिनके वालिदैन अपनी बेटियों को ये कहकर छोड़ते हैं कि मेरी एक बेटी है, बात करती है जिंदगी, मैंने कहा दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, नेक काम अमल कर लो। ये बेटी क़यामत के दिन कहेगी, मौला ये मेरे बाप था, इनके सामने तो मैं बातें किया करती थी, टाइट ड्रेसेस पहनकर मार्केट जाया करती थी, लेकिन इससे मना ही नहीं किया मुझे। तो रब का हुक्म होगा, है फरिश्तों इसके बाप को जहन्नम लेके जाओ। अब बाप और बेटी को फरिश्ते जहन्नम लेके जाएंगे। यही तक बस नहीं, वो औरत चीख कर बोलेगी, मौला मेरे बाप की जिम्मेदारी से मैं बरी हो चुकी थी, मेरा बाप ज़ईफ हो चुका था, बाप इंतकाल कर गया था, अब मैं एक भाई की जिम्मेदारी पर थी, मेरी शादी नहीं हुई अभी, मेरा मुस्टंडा भाई मेरा घर में जवान था, मैं टाइट ड्रेसेस पहनकर मार्केट जाया करती थी, शॉपिंग के बहाने से लड़कों से मिलने जाया करती थी, मेरे पास 2 मोबाइल थे, 5 जोड़े कपड़े थे, बाप ने सिर्फ 1 जोड़े कपड़े दिए, 5 जोड़े कपड़े थे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी, लेकिन मेरे भाई को पता था ये सब, मना नहीं किया मुझे। भाई को जहन्नम लेके जाओ। भाई, बाप और औरत तीनों जहन्नम में जा रहे होंगे। इतने तक बस नहीं, वो औरत फिर चीख कर कहेगी, मौला मैं बाप की जिम्मेदारी से बरी हो चुकी थी, भाई की जिम्मेदारी से बरी, बाप और भाई ने मुझे मेरी शादी करा दी फलां से, मैं फलां के घर थी, अब शादी हो गई। इस्लाम का कानून क्या है? शादी के बाद जिसके साथ जिसकी शादी हो वो उसकी हो जाती है, दूसरा कोई नहीं होता वहां पर। एक औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। मौला मेरी शादी हो चुकी थी, वहां पर रहने के बावजूद भी मेरी हालत ये थी, मैं वहां पर गैर मर्दों से बातें किया करती थी, ये मेरा शौहर, ये बेगैरत शौहर मुझसे मोहब्बत करने का दावा करता था, लेकिन कभी मुझसे मना ही नहीं किया, मेरे बैड कपड़ों पर, नेगेटिव हरकतों पर ये राजी रहा, मौला ये तो मना ही नहीं किया मुझे। रब का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों इसके शौहर को भी जहन्नम लेके जाओ। बात 3 तक आ गई यहां पर। कौन कौन? बाप, भाई, बाप और भाई ने शादी करा दी लड़के से, लड़का भी जहन्नमी हो गया, सिर्फ जिम्मेदारी को भूलने के कारण। अब यहीं तक बस नहीं, जा रहे होंगे जहन्नम, फिर चीख कर कहेगी, मौला मेरा एक बेटा था, मेरे शौहर की उम्र खत्म, बेटा जवान हो गया, ये वही बेटा था, अम्मी तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे बेटे के होने के बावजूद भी मैं गलत की। मेरा बेटा, अगर मेरा बेटा एक बार भी कहता रहा कि अम्मी ये गलत है, ऐसा ना कर, तो मैं नहीं करती मौला, लेकिन मुझे ये कहा ही नहीं। अल्लाह का हुक्म हो गया, फरिश्तों जाओ इस औरत के साथ 4 मर्दों को जहन्नम लेके जाओ। ये क्या है? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिन, एवरीवन, हर एक शख्स रिस्पॉन्सिबल है,
अल्लाह क़यामत के दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ताल्लुक से पूछेगा, यानी हर एक शख्स जिम्मेदार है। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी, तो शादी से पहले आपका सवाल ये था कि शादी से पहले बैड रिलेशन रखना गलत है ये। और आप ये सोचिए जो बैड रिलेशन रखता है एक दूसरे से, भागने की नौबत हो जाती है। और जो शख्स अपने माँ को अपने बाप को भूल जाए वो तेरा कभी नहीं हो सकता। मैं नौजवानों से कहता हूँ जो औरत पैदा करने वाली माँ का ना हो सकी तो 2 दिन के मोहब्बत में तुम्हारा कैसे हो सकती है वो यार। तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा वो उसके साथ वो भाग जाएगी। जो पैदा करने वाली माँ का ना हो सकी ना, वो दुनिया में कोई भी इंसान हो उसके साथ वफा कर ही नहीं सकता। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि तू क्यों जाता है, तुम्हारे पास तो माँ है ना।